ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान वारिस पठान गुजरात के दौरे पर हैं। चलिए इनसे बात करते हैं किस तरह का उनका दौरा है, ख़ासतौर से वो कल सूरत गए थे। क्या कुछ हुआ सूरत में, किस मुद्दे पे बात की गई है? ख़ासतौर से 2022 के इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या कुछ टारगेट बनाया गया है? जी, बिल्कुल। जैसे पिछली मरतबा हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि मजलिस पूरी तरह से चुनाव लड़ेगी गुजरात में, तो उसी प्रिपरेशन है। और अभी सूरत में हमने हमारी ऑफिस की ओपनिंग किए, हेड ऑफिस का ओपनिंग किया, और अभी आज हमारा अहमदाबाद में फंक्शंस है। आगे हम लोग जा रहे हैं सिद्धपुर, उस तरफ वडगाम। तो 9 महीने बाकी है चुनाव को। मैं समझता हूँ तो हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और लड़ेंगे इलेक्शन पूरे गुजरात में। सूरत में किस तरह की प्लानिंग की गई है असेंबली इंतखाबात के लिए? क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा मुस्लिम हैं, लेकिन एक भी कॉरपोरेटर एमएलए कोई भी मुस्लिम नहीं अभी तक आया है उभर के। तो मीम किस तरह की कोशिश कर रही है, वहाँ पर कितनी सीट लड़ सकती है? कितनी सीट लड़ेंगे ये सब तो तय करेंगे गुजरात प्रेसिडेंट साबिर काबलीवाला साहब है, पार्टी तय करेगी। मगर हाँ, बड़ी अफसोस की बात है कि फ़िलहाल सूरत में ना एक मुस्लिम काउंसिलर है, ना कोई मुस्लिम एमएलए। अब हम लोग तो नहीं लड़े थे यहाँ पर सूरत में, तो फिर क्यों ऐसा? और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए, पॉलिटिकली एम्पावरमेंट तो सबको होने का अधिकार है। तो इस वजह से अभी हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से पार्टी को पूरे गुजरात में फैलाना, कहाँ कहाँ लड़ना। और जैसा कि पिछली मरतबा हमको 8 महीने हुए गुजरात में आए, हम लगभग 25 दिनों के अंदर ही हम चुनाव लड़े और इतने सारे कॉरपोरेटर जीत के भेजे, लोगों ने दुआओं से नवाजा। तो मुझे यकीन है कि इस मरतबा जो असेंबली इलेक्शंस आएंगे उसमें भी गुजरात की आवाम हमारा सपोर्ट करेगी और हमारे उम्मीदवारों को जिताकर गुजरात की असेंबली में भेजेगी। जी, खासतौर से एक और बात देखी जा रही है कि जितनी भी ऑफिस का आप लोग इनॉग्रेशन उद्घाटन कर रहे हैं, उसका ऑफिस के नाम के साथ दारुस्सलाम लगाया जा रहा है। ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है, क्या कुछ वजह है? ये ट्रेंड नहीं है। देखिए, हमारा जो हेड क्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में, उसका नाम ही है दारुस्सलाम। तो हर जगह पे जहाँ हमारी ऑफिस खुलती है हम दारुस्सलाम रखते हैं। पार्ट ऑफ द हमारा मेन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, हिस्सा है। तो अच्छी बात है, दारुस्सलाम के नाम से लोग जानते भी हैं हम लोगों को। और गुजरात में 2022 के इलेक्शन अनकरीब हैं, लेकिन जितनी मजबूती से तमाम पार्टियों को काम करना चाहिए था वो नहीं कर रही है। मीम पहली बार इलेक्शन लड़ने वाली है, तो अहमदाबाद में किस तरह का इसका फोकस रहेगा? क्योंकि अहमदाबाद से शुरुआत की गई है एमआईएम की, और कितनी सीट लड़ने का कंफर्म है? देखिए, गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बहुत मेहनत की है। ग्रास रूट लेवल पे हमारी पूरे गुजरात में बॉडी तैयार हो चुकी है और पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है हम चुनाव लड़ने के लिए। दूसरी पार्टियों का तो मुझे क्या पता, लेकिन हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर है चुनाव लड़ने के लिए। मुद्दे हैं, लोकल मुद्देज है, सारी चीज़ों को लेके जाएंगे पब्लिक के सामने, पब्लिक को बताएंगे और हमारी टीम पूरी तरह सक्रिय है, मजबूती के साथ लड़ेंगे चुनाव। और जितने सालों से लोगों ने दूसरी पार्टियों को चांस दिया, देखा यह गया, कुछ उनके लिए किया नहीं गया, तो हमारा तो रिक्वेस्ट रहेगा कि लोगों से कि एक मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी चांस दो। असद साहब की कांधों को, ताकत को मजबूत करो और देखिए आपका भी प्रोग्रेस होगा, विकास होगा। जी। सर, जिस तरीके से हर बार आप आते हैं या कोई भी मीम का आता है, तो उनको बी टीम या सी टीम का बताया जाता है कि वो लोग आए हैं यहाँ से और इस तरीके से लेके जाएंगे, लोगों में से रुझान आते हैं। देखिए, बी टीम सी टीम डी टीम सुनते सुनते अब कान पक गए, अब कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है और सबने देखा है कौन किसकी बी टीम है, कौन किसकी सी टीम है। हम तो आ रहे हैं चुनाव लड़ने। हम यहाँ आते हैं चुनाव लड़ने, जीतने, हमारे उम्मीदवारों को जिता के असेंबली में भेजने, और लोग अपनी दुआओं से मोहब्बत से नवाजते हैं। असद साहब की बात से लोग मुतासिर हैं क्योंकि उसमें तर्क है। उसमें बताते हैं असद साहब के किस तरह से इतने सालों से आपके साथ जो अन्याय हुआ है वो आगे नहीं हो। आप बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपके हम लोगों को जगाने आए, आपके अधिकार है। आप हिस्सेदारी की लड़ाई होनी चाहिए। पॉलिटिकली एम्पावरमेंट हर जन का हो रहा है तो क्यों नहीं हमारा भी हो। और आज अगर देखा जाए तो मुसलमान, दलित, माइनॉरिटीज़ पूरी तरह से बैकवर्ड है। कमिटीज़ के रिपोर्ट है, किसकी वजह से? उनको भी आगे आना चाहिए। तो हम लोगों के साथ मिलकर उनको उनके अधिकार जो है वो बताते हैं और लोग समझदार हैं, गुजरात की जनता समझदार है। ज़रूर इंशाअल्लाह इस मतलब एमआईएम के साथ आएंगे।
जी, इंसाफ की बात करें तो आखिरी सवाल हमारा ये है कि गुजरात में और मुल्क भर में मॉब लिंचिंग बढ़ती जा रही है और अभी हाल ही में मस्जिदों में भी तलाशी पुलिस ने ली है। तो इस तरीके के मामले क्यों मुस्लिमों के साथ टारगेट बना के किया जा रहा है? कि हमारे साथ एडवोकेट शमशाद पठान साहब हैं, अहमदाबाद के प्रेसिडेंट है शहर के। हमारे साथ दानिश कुरैशी साहब है, स्पोक्स पर्सन है आगे गुजरात के। जब ये हुआ था, जो आपने इंसिडेंट्स की बात की कि तलाशी ली जा रही है, उसके बाद नील एफआईआर फाइल किया, तो इन लोगों ने कंप्लेंट डाला, एप्लीकेशन किया है कमिश्नर को कि इसमें एक एफआईआर लिया जाए और पूरी तरह से चौकसी और इंक्वायरी की जाए। तो हम तो पूरी तरह से न्याय, कायदा, कानून के दायरे में रहकर ही काम कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वारिस खान पठान जो बता रहे थे कि किस तरीके से 2022 के इलेक्शन में गुजरात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना कब्जा जमाना है। ईटीवी भारत के लिए अहमदाबाद से रोशन आरा।